Let us reduce the CBI and the ED budget to zero. Let us, Mr. Adani, pay the full 1500 crores. Let us outsource it completely to him. End of story. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बंगाल की शेरनी कहे जाने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर से भरी संसद में हड़कंप मचा डाला है। इस बार इन्होंने ईडी और सीबीआई को बेनकाब कर दिया है, जिसके बाद गौतम अडानी भी रडार पर आ गए और मोदी शाह भी यहां पर उलझते हुए नजर आए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोदी और शाह के चहेते, जिसे हम सांसदीय छीनो विशेषज्ञ भी कहते हैं, निशिकांत दुबे भी हक्का बक्का रह गए और सदन में उठ खड़े हुए महुआ मोइत्रा को जवाब देने के लिए भी। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो तहलका मचाया है, आज उसके कुछ क्लिप्स हम दिखाने वाले हैं, जिसे शायद संसद के पटल से डिलीट भी कर दिया जा सकता है। इस वजह से उस क्लिप को हमने रख भी लिया है। यहां पर सीधे सीधे ईडी और सीबीआई का कंट्रोल मोदी सरकार के हाथों से खत्म होने का गंभीर खुलासा महुआ मोइत्रा ने किया है। Hear me out, please. I wholly agree with the finance minister on one thing. The budgets for the CBI and the ED have been reduced this year, and I was wondering why. Is it because the voters didn't like the fact that you were using the CBI and the ED to go after the opposition and file fake affidavits? उन्होंने कहा है कि यह सब कुछ कंट्रोल कोई और नहीं, अडानी साहब कर रहे हैं। इस वजह से बजट में भी ईडी सीबीआई के बजट में भी कटौती की गई है। Or is it because you have outsourced the CBI and the ED completely to a businessman in Ahmedabad who is controlling the whole thing? Why have you reduced it? Now, तो देखा आपने, उन्होंने खुद के ऊपर ईडी सीबीआई जैसे संस्थाओं को पीछे पड़ाने के मामले में भी यह कह दिया है कि यह सब कुछ गौतम अडानी के इशारे पर हुआ। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि अडानी तय करते हैं कि ईडी और सीबीआई को क्या करना है, किसके बयान बदलवाने हैं, किसको कंट्रोल करना है और किसको ढीला छोड़ना है। similarly, I'm told in my matter, Mr. Adani on October 16, 2023 got my friend to his office in Ahmedabad and threatened him with dire consequences to file a fake affidavit. Actually, it was Mr. Adani's in-law, Mr. Cyril Shroff, who filed the fake affidavit and forced him to sign it. Even today, every mid-level official in Adani's office calls mid-level officials in the CBI and says 161 statement change कराइए, आपका सर को बुलाइए, मैडम के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दीजिए। महुआ मोइत्रा ने एग्जैक्टली जो भी कहा है वो हर क्लिप अभी आप लगातार देखते ही चलेंगे क्या हो रहा है इस देश में, और महुआ मोइत्रा ने कैसे ईडी और सीबीआई की गर्दन ही पकड़ डाली है। अगर ईडी सीबीआई की यही हकीकत है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दबोच रखा है। ये किसके इशारे पर काम करते होंगे? क्या सिर्फ अडानी ही इनके कंट्रोलर हैं या मोदी शाह भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं, या उनसे कंट्रोल छीन लिया गया है? महुआ मोइत्रा के इस सनसनीखेज खुलासे ने सबकी नींद उड़ा डाली है। महुआ मोइत्रा ने संसद में कहा कि सीबीआई और ईडी को पूरी तरह से अहमदाबाद के एक बिजनेसमैन को आउटसोर्स कर दिया गया है, जो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने खुलासा किया कि किस तरह से एजेंसियों में बीजेपी के नेताओं ने उन्हें फेक एफिडेविट देने के लिए धमकाया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली केस में भी एक महिला ने वीडियो में स्वीकार किया कि बीजेपी नेताओं ने उसे फेक एफिडेविट फाइल करने के लिए फोर्स किया। Number one, the former Maharashtra Home Minister highlighted how BJP leaders and agencies have threatened him to filing a fake affidavit. In the case of Sandesh Khali in West Bengal, the women have confirmed on video that BJP leaders forced them to file fake statements. तो सोच लीजिए, ये सब जो खुलासे हैं, और सबसे बड़ा खुलासा कि अडानी का कंट्रोल किस तरीके से अब ईडी सीबीआई पर हो चला है, वो भी वो यहाँ बताते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा है अपने ही केस का जिक्र करते हुए
कि 16 अक्टूबर 2023 को मिस्टर अडानी मेरे दोस्त को अहमदाबाद के अपने ऑफिस ले गए और जान से मारने की धमकी देकर फेक एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि वास्तव में अडानी के रिश्तेदार सिरिल श्रॉफ ने फेक एफिडेविट फाइल किया और उनको चुप रहने के लिए फोर्स किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज हर मिड लेवल का अधिकारी अडानी के ऑफिस में है। सीबीआई के मिड लेवल के अधिकारी कॉल करते हैं और कहते हैं कि 161 के स्टेटमेंट चेंज कराइए, सर को बुलाइए और मैडम के खिलाफ स्टेटमेंट दीजिए। Similarly, I am told in my matter, Mr. Adani on October 16, 2023, got my friend to his office in Ahmedabad and threatened him with dire consequences to file a fake affidavit. Actually, it was Mr. Adani's in-law, Mr. Cyril Shroff, who filed the fake affidavit and forced him to sign it. Even today, every mid-level official in Adani's office calls mid-level officials in the CBI and says, 161 statement change karaiye, aapka sir ko bulaiye, madam के against में statement दीजिए। महुआ मोइत्रा ने पूरी कुंडली निकाल कर रखनी शुरू कर दी है, तो कहां से मोदी शाह की बेचैनी कम होगी। ये तो इस वक्त अपने कमजोर सरकार को लेकर ही उलझे हुए रहते हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर से महुआ मोइत्रा ने जो मोर्चा संभाला है, इनकी घिघी बांध कर रख दी है। महुआ मोइत्रा ने इसके आगे आसन को संबोधित करते हुए कहा है कि आपके माध्यम से सीबीआई के अधिकारियों से कहना चाहूंगी कि 164 के स्टेटमेंट कराइए और बाद में स्टेटमेंट चेंज करने के लिए कॉल मत करिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के बजट को सीधे जीरो कर दीजिए, पूरी तरह आउटसोर्स कर दीजिए। महुआ के आरोप गंभीर बताते हुए विपक्ष के एक सदस्य ने इसे प्रिविलेज कमेटी को भेजने की मांग की और कहा कि एक बिजनेस हाउस की ओर से सदन के किसी सदस्य को टॉर्चर किया जाना गंभीर मामला है। Statement दीजिए। I am telling the CBI via you, madam, please take a 164 statement once and for all. Don't keep calling back people at Adani's behest to change 161 statements to implicate me. It's going to get you nowhere. Let us reduce the CBI and the ED budget to zero. Let us Mr. Adani pay the full 1500 crores. Let us outsource it completely to him. End of story. In short, this Kursi Bajao budget is a desperate attempt by the government to stick its head in the sand and act like that the mandate of 2024 never happened. But the coming days are going to prove the instability of this government and the inefficacy of its economic policy. We wait for that day. Thank you very much, madam. Thank you. अब इस तरीके से जो आरोप महुआ मोइत्रा ने लगाए हैं, उससे निशिकांत दुबे को बहुत कष्ट होने लगा। दुबे जी भी उठ खड़े हुए और वहां बयान देने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल में भी केस किया और जगह जगह मैं ही गया था, क्योंकि महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे की अदावत काफी पुरानी है। इसे महुआ मोइत्रा फर्जीकांत दुबे कहते हैं। डिग्री जो है इनकी फर्जी है, इसको लेकर महुआ मोइत्रा ने खूब इन पर निशाना साधा। इस वजह से निशिकांत दुबे ने यहाँ महुआ मोइत्रा के उन फाइलों को खंगालना शुरू किया कि ये संसद की आईडी कैसे लॉगिन करती हैं, और ऐसे में यह तय हुआ कि महुआ मोइत्रा के आईडी कोई और लॉगिन कर देता है, जबकि संसद में लगभग 95% लोगों की आईडी कोई न कोई एक्सेस करता है। यह सबको पता था, लेकिन महुआ मोइत्रा को टारगेट किया गया, क्योंकि एक सांसद के पास अपने पीए होते हैं, लेकिन ओटीपी खुद पार्लियामेंट में उसी सांसद के मोबाइल पर जाता है। उनके अप्रूवल के बिना, उनके वेरिफिकेशन के बिना कोई भी कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकता है, यह सबको पता है। इसके बावजूद निशिकांत दुबे ने कदम आगे बढ़ाए तो मोदी शाह तो महुआ मोइत्रा से पहले ही तिलमिलाए हुए थे और उन्होंने भी तुरंत में इसे इशारों में लोकसभा स्पीकर तक बातें पहुंचाते हुए उनकी सांसदी छीन ली थी। लेकिन स्पीकर भूल गए और उस वक्त के तत्कालीन जो एथिक्स कमेटी में विनोद सोनकर साहब थे, वो भूल गए थे कि भाई जो जनता की चुनी हुई नेता है ना, जनता जब तक उन्हें चाहेगी उन्हें जिता कर भेजेगी। महुआ मोइत्रा फिर से चुनकर आई और नरेंद्र मोदी से कह भी दिया था, क्योंकि इनके भाषण शुरू होते ही मोदी जी चल पड़े थे। इन्होंने कहा कि मैं तो
अब दूसरी बार जीत कर आ गई। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मेरी बातें तो सुनते जाइए, आप क्यों इस तरीके से जा रहे हो? कोई नहीं, मैं तो अपनी बात कहूंगी ही। तो ये है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने जब इतने सारे आरोप लगाए तो उसके बाद निशिकांत दुबे उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ये जिस केस का जिक्र कर रही हैं वो लोकपाल पर मेरा केस है, मैंने कंप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि वो मामला सब जुडिस है, सीबीआई और ईडी उसकी जांच कर रही है। निशिकांत दुबे ने कहा कि दर्शन हीरानंदानी को यदि हिम्मत है जिसकी ये बात कर रही हैं, सीबीआई उसको बुला रही है, वो आ क्यों नहीं रहा है? निशिकांत दुबे बहुत चालाक खिलाड़ी हैं। आप सब जानते हैं वो कैसे राहुल गांधी हों या फिर महुआ मोइत्रा हों, इनके पीछे लगातार पड़े रहे। तो निशिकांत दुबे का टारगेट यही है कि किसके पीछे वो पड़ सकते हैं वो पड़ जाएं। हालांकि निशिकांत दुबे का सिक्का इस बार के सत्र में उतना ही चल पाएगा, यह संभव नहीं है। और आप जानते हैं कि ईडी और सीबीआई का कंट्रोल किसके पास चला गया, इसको लेकर अब पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। महुआ मोइत्रा के इस आरोप को प्रिविलेज्ड कमेटी के पास भेजने की भी मांग की गई है कि इसकी जांच की जाए। अब यहाँ पर साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि ईडी और सीबीआई अगर ऐसा खेल खेलती है तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ। उन्हें किस तरीके से भुगतना पड़ रहा है इन सब चीज़ों को, यह भी किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे में भरी संसद में मोदी, शाह और अडानी की नींद उड़ाने वाली महुआ मोइत्रा ने कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी तो बढ़ा ही डाली है। तो देखते हैं आगे इस मामले पर अडानी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।